मासूम की फरमाइश। मेरा नाम रीना है। मेरी शादी एक बड़े घर में हुई। मेरे पति विनोद की फैमिली का अच्छा बिजनेस है। विनोद इकलौते बेटे हैं। सास ससुर और मैं और विनोद, हम 4 लोगों का परिवार है। विनोद और पापा जी सारा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए उनके काम से वापस आने का कोई समय नहीं होता। विनोद अब एक नया काम शुरू करने वाले हैं जो एक नई जगह पर है। वहाँ हमारा एक फार्म हाउस है, इसलिए हम दोनों कुछ दिन वहीं जाकर रहेंगे। फार्म हाउस में समय बिताने के साथ विनोद अपना काम भी करते रहेंगे। सुबह जल्दी से ही हम लोग फार्म हाउस पहुँच गए। फार्म हाउस की देखरेख के लिए एक नौकर दीनू था। वह वहीं पास के एक कमरे में रहता था। हम जैसे ही पहुंचे, दूर से दिन्नू दौड़ता हुआ हमारी कार के पास आया। आकर उसने ही कार का दरवाज़ा खोला और और नमस्ते मालकिन कहते हुए हंसते हुए बोला। विनोद ने कहा, यह दीनू है, हमारे फार्म की देखभाल करता है। मैं अंदर जाकर बैठी। थोड़ी देर बाद विनोद अपने काम में बिजी हो गए। उन्होंने दीनू से कहा कि मैडम को फार्म दिखा दो। दीनू बोला, ठीक है साहब। वह मुझे फार्म दिखाने ले गया। फार्म में हम घूम रहे थे, तभी गेट के बाहर से एक लगभग 6-7 साल की लड़की ने दीनू को आवाज़ लगाई, जो स्कूल से वापस जा रही थी। दीनू बोला, मैडम मैं आता हूँ। वह गेट पर खड़ा होकर उस लड़की से बात करने लगा। मेरी नज़र पड़ी तो वह लड़की मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। फिर दीनू वापस आकर बोला, मैडम आप आराम करिए, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर बोलकर वह चला गया। अगले दिन सुबह फिर विनोद अपने काम से जल्दी चले गए। मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे दरवाजे पर दीनू दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसने बोला, मैडम अभी आया हूँ चाय लेकर। मैंने कहा, ठीक है, यहाँ टेबल पर रख कर चले जाओ। फिर मैं नहाकर किचन में गई तो दीनू वहीं था और अपना कुछ काम कर रहा था। फिर उसने मुझसे बातें करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। यहाँ का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उसकी बातें सुन भी रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उसे डांट देती। यहाँ आई हुई मुझे 2-3 दिन हो गए थे और मैंने नोटिस किया कि वह मुझसे बातें करने की कोशिश लगातार करता ही रहता था। एक दोपहर में कमरे में अकेली बैठी थी, तभी अचानक दीनू कमरे में आता है और बोलता है, मैडम मुझे कुछ पूछना है। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मैडम आप बुरा मत मानना, पर क्या मैं आपकी एक फ़ोटो ले सकता हूँ? मेरे मुंह से निकला, क्या? बाहर निकलो अभी कमरे से। दीनू बोला, मैडम आप गलत मत समझ रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे अचानक गुस्सा आ गया और मैंने कहा, बाहर निकलो या अभी तुम्हारे साहब को फ़ोन करूँ। इतना बड़ा घर और मेरे लिए तो अनजान ही था, ऊपर से इस तरह की बातें कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा शाम को विनोद आएंगे तो सबसे पहले उसकी छुट्टी करवा दूंगी। शाम को विनोद आए तो मैंने उन्हें सब बताया। विनोद मानने को तैयार नहीं थे। वो बोले, ये यह कई सालों से है, उसकी एक बच्ची भी है। तुम कुछ गलत समझ रही हो, उसकी बच्ची के बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, कई सालों से यहाँ कोई लड़की भी नहीं आई थी। विनोद ने कहा, रुको, अभी उसे बुलाकर बात करते हैं। विनोद ने दीनू को आवाज़ लगाई। दीनू आया तो विनोद ने कहा, क्या हुआ दीनू, तुम्हारी मैडम कुछ कंप्लेन कर रही है? दीनू ने कहा, साहब मैंने सिर्फ फ़ोटो लेने को कहा था। विनोद ने पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें फ़ोटो? दीनू ने कहा, साहब आप तो जानते हैं मेरी 7 साल की एक बच्ची है। उसकी माँ उसके पैदा होते ही चल बसी और जब वह 2 साल की थी तब हमारे घर में आग लग गई थी। भगवान की कृपा से हम तो बच गए, लेकिन उसकी माँ की सारी निशानियाँ खत्म हो गई। बिना माँ की बच्ची को संभालना बड़ा मुश्किल होता है साहब। मैडम, उस दिन जब मैं आपको फार्म दिखा रहा था तब स्कूल से घर वापस जाते वक्त उसने हमें देख लिया। मेरा घर यहीं थोड़ी दूर पर है। उसकी दादी उसे संभालती हैं। हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि आप मेरी माँ। जब उसने आपको देखा तो उस दिन उसने यही पूछा कि पापा मम्मी ऐसी थी? मैंने कहा, हाँ ऐसी ही थी। तब से जिद पर अड़ गई है कि मुझे मैडम से मिलना है। वह मेरी मम्मी जैसी है। अब वह स्कूल नहीं जा रही, इसलिए मैंने आपसे बात करने की कोशिश की ताकि आपको यह सब बता सकूं, लेकिन आपका स्वभाव अलग है। फिर उसने आज सुबह से कुछ खाया नहीं, बोल रही है, पापा फ़ोटो लाना, मैं अपने स्कूल वाले दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ऐसी थी। तो मैंने कहा कि तुझे फ़ोटो लाकर दिखा दूंगा। वह बोली, पक्के से लाना। इतना कहकर दीनू फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए बोला, बच्ची है मैडम, उसका नसीब ही ऐसा है, पैदा होते ही माँ मर गई और बाप मुझ जैसा मिला। मैडम हम साहब से कुछ भी बोल देते थे, साहब का कभी मुझे डर नहीं लगा। यही आदत मुझे पड़ गई और मैंने आपको भी अपना समझकर बोल दिया। आप मुझे बताने देती तो मैं आपको भी बता देता।
दीनू की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। विनोद ने दीनू को चुप कराया और कहा कि बच्ची को वहाँ क्यों रखते हो, उसे यहीं रखो, इतना बड़ा फार्म हाउस है। अगले दिन सुबह दीनू अपनी बच्ची को लेकर आया। वह बच्ची को दूर से ही मुझे दिखा रहा था, शायद अब भी झिझक रहा था। मैं खुद बच्ची के पास गई और कहा, अरे हम यहाँ 4 दिन से हैं और आप अब आ रही हो। मेरा ऐसा कहने पर बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई वह अनमोल थी। वह मुझसे लिपट गई। जब तक मैं वहाँ रही मैं उसके साथ खेलती रही और हंसती रही। एक अलग खुशी मिल रही थी। अब वह एक वजह बन गई थी मेरे वहाँ बार बार जाने की। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।